जी, तो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, वो अगर आपने देख लिया तो अब आप चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो 2 है एटम की साख्त, आपकी 9th क्लास केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये उस हिसाब से है। आप अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा जिसको आपको पेपर में परेशानी होगी बाद में कि आपको कुछ नहीं आता होगा। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो पेपर है 100% आप अपने नंबर ले सकते हैं अपने पेपर में इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन की बुनियाद पर, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है, आपको पूरे चैप्टर को छानने की ज़रूरत नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर अक्सर उठाते हैं और यही वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के फ्रेंडली क्वेश्चन होते हैं और वो ये पेपर में देते हैं। तो अब आपकी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आपने अगर चैप्टर नंबर 1 की नहीं देखी तो वहाँ पर कुछ मैंने आपको इनकी जो है ना तरीकाकार बताया था इन क्वेश्चन को नोट करने का और इन क्वेश्चन को याद करने का। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सीधा से जाना है मेरे चैनल पर और वहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख लेनी है। अब ये चैप्टर नंबर 2 है तो इसके जो अहम तस्वुरात हो सकते हैं वो एटम की साख्त है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आइसोटोप्स हैं। तो अब नीचे अगर आएँ तो अहम नुकात के ये जो हैं कुछ ये डेफिनेशंस हैं, आपने अगर इनको कर लेना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो ठीक है। नहीं तो ये अगर आपको ये व्हाट्सअप नंबर नज़र आ होगा इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये जिसने नोट्स दिए हैं उसने डाल दिया था। तो अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने किस तरीके से करना है। आपने एक नोट्स पेन लेना है, उसके बाद आपने सीधा सवाल नंबर 1 डालना है। सवाल नंबर 1 डालने के बाद आपने कैथोड रेज़ की 2 ख़ुसूसियात तहरीर कर लिख देनी है और इनका जो जवाब है आपने बॉक्स से टिक कर लेना है इंपॉर्टेंट लिख कर, फिर आपने उसी तरीके से उसको पढ़ते जाना है। और अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ही ईजी से आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहे होंगे कैथोड रेज़ की 2 ख़ुसूसियात मंदरजा झैल हैं। कैथोड रेज़ मनफी चार्ज की हामिल होती है, ये कैथोड रेज़ की सतह से अमूमन खारिज होती है। बस ये इसी तरह से आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं स्क्रीन से। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ अपने क्वेश्चन देखने हैं। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कोई से 2 नुकाइस बयान कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है कैनॉल रेज़ की 2 ख़ुसूसियात लिखिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किया, इसकी मसवाद लिखिए। उसके बाद सवाल नंबर 5 है आपका रदरफोर्ड ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो मुशाहिदात अख़ज़ किए थे तहरीर कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 6 है न्यूट्रॉन पार्टिकल की 2 ख़ुसूसियात लिखिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 7 है मस्बा शुआएँ कैनाल रेज़ क्यों कहलाती हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 8 है प्लम पडिंग थ्योरी क्या है और ये किसने पेश की। उसके बाद आपका सवाल नंबर 9 है, यहाँ से आप देख सकते हैं CL- आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इसका आपको जवाब भी नीचे नज़र आ रहा होगा, अगर आपने बुक से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 10 है आपका शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है, हर एक की मिसाल दीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 12 है कार्बन डेटिंग की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 13 है आइसोटोप के कोई से 2 इस्तेमालात लिखिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 14 है U-235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब भी है, आप अगर यहाँ से देखना चाहते हैं यहाँ पर ऊपर नंबर आ रहा है तो आप जो है ना अपनी बुक से ये टिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 15 है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स के नाम लिखिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 16 है एक मरीज़ को गोइटर है उसकी तशख़ीस कैसे करेंगे। उसके बाद आपका सवाल नंबर 17 है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तारीफ़ कीजिए, इस रिएक्शन में कौन से नए एलिमेंट्स पैदा होते हैं। उसके बाद आपको सवाल नंबर 18 है आइसोटोप्स की तारीफ़ कीजिए, 2 मिसालें दीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 19 है आइसोटोप का रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल बयान कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 20 है Al3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसके सब बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जवाब है यहाँ पर, लेकिन अगर आप बुक से ईजी समझें तो वहाँ से देख सकते हैं। आपका सवाल नंबर 21 है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। तो वो नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है A, B, C। तो यहाँ इसके सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके सबसे बैरूनी शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम क्यों इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। तो ये इसके सवालात हैं और ये उसके जवाबात हैं। अच्छा, तो सवाल नंबर 22 है आपका यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम पर सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन्स की बौछार करके बिजली पैदा की जाती है, इस मकसद के लिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका सिंपल सा जवाब है। तो अब अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो है ना उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपने क्या करना है, अभी इन क्वेश्चन को आपने देख लेना है और इन क्वेश्चन को आपने नोट करके अपनी जो है ना बुक है आपकी, तो आपने उस बुक में
जाकर आपने टिक करते जाना है। फिर यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे, अपनी बुक से आप उसका आंसर देखेंगे, तो आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से होती जाएगी। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की नहीं देखी तो चैप्टर नंबर 1 की देख लें, और अगर आप बायो के देखना चाहते हैं तो बायो का भी अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपकी पूरे 9th के जो चैप्टर हैं, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की अलग से वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे जो है ना बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आप जो है ना अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जामिनर उठाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरे चैप्टर से छानने के बजाय आपको शॉर्ट से क्वेश्चन दे देता हूं कि आप जो है ना इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए